हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ की। तो देखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है और किसी भी कंट्रोल सिस्टम में इसका क्या यूज़ होता है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी राइट सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है। अभी देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इससे हम लोग क्या करते थे कि ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके किसी भी कंट्रोल सिस्टम का और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते थे। तो ठीक है, इससे ये चीज़ें तो सॉल्व हो जा रही थी, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेजेस थे, पहला जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि सबसे बड़ा जो दिक्कत थी वो कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था कि हर एक स्टेज पे जब भी हम कोई स्टेप लेते थे, जैसे हमने किसी समिंग पॉइंट को मूव कराया या टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराया या किसी किसी फीडबैक सिस्टम को हमने रिप्लेस किया, तो हर बार क्या करना होता था, हर बार हम लोगों को उसको रिड्रॉ करना पड़ता था ब्लॉक डायग्राम को। तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो इस टाइम कंज्यूमिंग वाली जो प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए मिस्टर एस जे मैसन, इन्होंने क्या किया, एक नई टेक्निक इन्होंने डेवलप की। एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ मतलब इस ब्लॉक डायग्राम की जो प्रॉब्लम थी टाइम कंज्यूमिंग वाली, इसको दूर करने के लिए एस जे मैसन ने एक नई टेक्निक निकाली ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें क्या होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में कि इसका एडवांटेज क्या है कि एक तो ये बहुत सिंपल मेथड है, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। और दूसरा क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिडक्शन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिडक्शन। इसमें कोई रिडक्शन बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और तीसरा फ़ायदा क्या है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लीनियर सिस्टम। तो ये इसके एडवांटेज थे, इसकी वजह से सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक को डेवलप किया गया। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है और इसमें क्या चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं वो आप समझ लीजिए कि ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। Signal flow graph consists of nodes, and these nodes are connected by a directed line called branches. Every branch of signal flow graph having an arrow which represents the flow of signal. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, उन्होंने कहा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में, अब इसको शॉर्ट में हम एस एफ जी लिखते हैं। एस एफ जी में तीन मेन चीज़ें हैं। पहला क्या है कि पहली बात तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में तीन चीजें होती हैं मेन। एक क्या है, नोड, अभी हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे क्या होता है। दूसरा क्या है, ब्रांच। और तीसरा क्या है कि हर ब्रांच पे हम दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ एरो। डायरेक्शन ऑफ एरो, इन तीन चीज़ों से मिलके एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनता है। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसको समझने के लिए या इसके अंदर जो जो टर्में आती हैं उसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि पहले हम आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बना देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि एक नोड ये है। ठीक। एक, दो से मान लीजिए तीन, चार, पाँच, छः, ये छः नोड होगा। इसको हमने नाम दे दिया x1, x2, x3, x4, x5 और x6। क्लियर। अब इसके बाद जो इसके अंदर जो कनेक्शन है, पहले हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को पूरा ड्रॉ कर देते हैं आपको, तब अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा और क्लियरली। सब ये मान लीजिए x4 है। ठीक। क्लियरली समझ में आएगा। ये यहाँ से गया
x5 पे, और ये x4 से इसी के ऊपर ऐसे है, और ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एरो की डायरेक्शन से सपोज कीजिए हमने कहा A12, ये हो गया A23, ये हो गया A34, ये हो गया A44, A45 और A56। तो ये देखिए, ये हमने एक कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया। इसकी डायरेक्शन यहाँ बनाई है, ये कैसे, ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, और ये हो गया A32, ये ब्रांच हो गई A43, और ये ब्रांच हो गई A35। ठीक है, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो आप समझिए। जैसे पहले हमने कहा इनपुट नोड और सोर्स नोड, तो पहला हमने क्या कहा, इनपुट नोड, या उसको ही क्या कहते हैं, सोर्स नोड। सोर्स नोड ये क्या होता है, एन इनपुट नोड इज ए नोड विच हैज ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि ऐसा नोड जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांच हो। तो देखिए, यहाँ पे हम x2 को लेंगे तो यहाँ पे ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा कि x5 को लें तो ये इनकमिंग है, इस पे ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। तो ऐसा नोड जिसपे केवल आउटगोइंग ब्रांच हो, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है केवल x1 ऐसा है जिससे केवल ब्रांच बाहर जा रही है, तो ये हमारा इनपुट नोड हो गया। ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे आउटपुट नोड। आउटपुट नोड, या इसको हम बोल सकते हैं सिंक नोड। सिंक नोड ये क्या होता है, ये इनपुट नोड का जस्ट उल्टा, मतलब ऐसी ब्रांच जिसपे केवल इनकमिंग ब्रांच, ऐसा नोड जिसपे केवल इनकमिंग ब्रांच हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, लेकिन सारी इनकमिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x6 क्या है, आउटपुट नोड है, क्योंकि केवल इस पे एक ब्रांच आ रही है। तो जितनी भी हो इनकमिंग हो आउटपुट नोड है, जितनी भी है आउटगोइंग है इनपुट नोड है। अब आ जाइए मिक्स्ड नोड। मिक्स्ड नोड क्या होते हैं, वो नोड जिसपे इनकमिंग ब्रांच भी हो सकती है और आउटगोइंग ब्रांच भी हो सकती है। जैसे आप फिगर में देखेंगे तो x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ये सब मिक्स्ड नोड है। क्यों, क्योंकि इस पे हर तरह की इनकमिंग भी है। जैसे x2 को लीजिए तो x2 पे ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। ठीक, ऐसे ही x4 लीजिए तो x4 पे ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है। तो मतलब जब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह की ब्रांचेस मिल रही हो इस नोड पे, तो वो कहलाता है मिक्स्ड नोड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस सिंपली आप लिखिए इसको ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर फंक्शन विच इज नॉर्मली रिटेन ऑन द ब्रांच नियर द एरो। तो ये क्या है, ये ट्रांसफर फंक्शन है, किसका, उस ब्रांच का। तो इसको ब्रांच के साथ में, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना आपने, ये इस ब्रांच का, ये इस ब्रांच का, ये क्या है, ये ट्रांसमिटेंस है। ठीक, उसके बाद आ जाइए फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ इज ए पाथ which originates from the input node and terminates at the output node and along which no node is traversed more than once। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं। फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होता है जो इनपुट नोड से यहाँ से शुरू होगा, ठीक, और कहाँ, यहाँ पे ख़त्म होगा, और कोई भी नोड आप जो है दोबारा नहीं उस पर विजिट करेंगे। तो मान लीजिए एक हमने कहा हम सीधे ऐसे चले आए, ये इस तरह, ठीक, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक, दूसरा फॉरवर्ड पाथ अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखिए x1 x2 x3, x3 के बाद हमने, इसके बाद हम ये रास्ता पकड़ लें ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, तो ये भी फॉरवर्ड पाथ हो गया, आपको दोबारा नहीं विजिट करना किसी नोड पे। तो फॉरवर्ड पाथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक तो सीधा सीधा x1 x2 x3 x4 x5 x6, एक तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ हुआ, दूसरा हुआ x1 x2 x3,
और x3 के बाद ये आपका घूम गया इधर से x5 और x6। तो इस तरह के जो पाथ होते हैं ये फॉरवर्ड पाथ कहलाते हैं। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट लूप पे। लूप क्या चीज़ होती है, इसको यहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे तो फिर आपको फिगर नहीं दिखा पाएंगे। तो लूप क्या चीज़ होती है, जब कोई ब्रांच जिस नोड से शुरू हो रही है वहीं पे टर्मिनेट हो, दैट इज कॉल्ड लूप। यानी कि लूप इज ए पाथ दैट ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम नोड एंड along which no other node is traversed more than once। ठीक है, जैसे एक तो आपका सीधा सीधा मतलब पूरा क्लोज लूप बन रहा हो लेकिन कोई भी नोड दोबारा ट्रेवल ना हो। तो जैसे हमने कहा x2 से मान लीजिए हम शुरू करें तो x2 से x3 पे गए और x3 से फिर x2 पे आ गए, तो ये x2 x3 जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं लूप। तो एक लूप तो यहाँ पे बन रहा है, x2 से x3 पे गए और x3 से फिर x2 पे आ गए। ठीक, दूसरा लूप जो बन रहा है यहाँ से देखिए, x3 से शुरू करें, x4 पे गए, x4 से x5 पे गए ना, x3 से x4 पे गए, x4 से वापस x3 पे आ गए, तो ये दूसरा लूप बन गया। x3 से x4 पे गए और वापस x3 पे आ गए। तो जब ओरिजिनेटिंग नोड और टर्मिनेटिंग नोड सेम हो और कोई उस रास्ते में कोई भी नोड हम दोबारा न ट्रेवल किए हो, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, लूप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होता है, वो पाथ जो एक ही नोड से शुरू हो और वहीं खत्म हो जाए। ठीक, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये x4, ये वाला जो पाथ है ये वाला, ठीक, ये सेल्फ लूप है क्योंकि x4 से शुरू होकर x4 पे ही खत्म हो जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद एक चीज आती है पाथ गेन। तो पाथ गेन क्या होगा, किसी भी पाथ को आप लीजिए और उस पे आने वाली सारी ब्रांचों के ट्रांसमिटेंस को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये पाथ अगर हम पकड़े ये वाला, ठीक है, तो इसके अगर हम ट्रांसमिटेंस A12, A13, A23, A34, A45, A56, तो जो पाथ हमारा मान लीजिए इसको हम पाथ 1 हमने कहा, ये पार्ट 2 है, तो पाथ गेन 1 वाले का पाथ गेन कितना आ जाएगा, A12 इंटू A23 इंटू A34 इंटू A45 इंटू A56, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए इस पाथ की हम बात करें तो ये हो जाएगा x1 x2 x3, यानी A12 A23 और उसके बाद हम कहाँ घूम जा रहे हैं, x5 पे, यानी A35 और A56। ये हो गया इसका पाथ गेन। मतलब पाथ में आने वाली सारी ब्रांचों के ट्रांसमिटेंस को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो आपका पाथ गेन हो जाएगा। यही चीज़ लूप के लिए है। अब जैसे ये हमारा जो लूप बन रहा था इसमें x2 x3 और फिर x2, तो x2 से x3 पे हम गए A23 आया और फिर x3 से x2 पे आए A32 आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये लूप गेन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड लूप गेन। ठीक, ऐसे इसके लिए आप लिखेंगे तो x3 x4 तो A34 आया और फिर A43 आया, ये इसका लूप गेन हो गया। ठीक, उसके बाद नॉन टचिंग लूप्स, ये और समझ लीजिए नॉन टचिंग लूप्स क्या होता है। नॉन टचिंग लूप्स मतलब ऐसे लूप जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, यानी नॉन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड्स ब्रांच एंड पाथ्स, मतलब एकदम अलग हो। जैसे हमने कहा देखिए एक लूप हमारा क्या था, मान लीजिए हम दूसरा कलर लेते हैं ना, सब उसी में मिक्स हो जाएगा। एक लूप था हमारा ये और दूसरा लूप जो था ये था, इसमें क्या है, ये x3 जो है ये कॉमन है ना, तो फिर ये नॉन टचिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये नॉन टचिंग लूप नहीं हुआ। ठीक है, इसकी बजाय आप ये वाला लूप लीजिए, ये वाला, ठीक, और जो x4 से x4 यानी ये जो सेल्फ लूप है ये, तो देखिए ये दोनों अलग अलग है क्योंकि इसमें x2 x3 इन्वॉल्व है, इसमें केवल x4 इन्वॉल्व है, तो ये नॉन टचिंग लूप, ये टच नहीं कर रहे हैं दूसरे को, तो ये नॉन टचिंग है। मतलब
नॉन टचिंग लूप में क्या होता है कि कोई भी नोड, पाथ या ब्रांच कॉमन ना हो, ऐसे लूप्स जो है वो नॉन टचिंग लूप्स कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है और उसके कौन कौन सी टर्म आगे यूज़ होगी, वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है, पहली बात तो इतना टफ नहीं है कि जिसमें डाउट हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उससे मोटिवेशनल वो मिलता है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।